गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो गाइस? तो गाइस, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। मैं उठी हूँ 8 बजे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तबीयत ये ख़राब हो रही है कि मुझे जुकाम हो रहा है बहुत तेज़, और जुकाम के साथ साथ हरारत भी हो रही है, फीवर सा आ रहा है। और मैं जल्दी उठ गई हूँ। अरे ये लोग अभी भी सो रहे थे, तो इस वजह से खांसी भी है। तो आज थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है मेरी, लेकिन मैंने और जल्दी उठ के झाड़ू पोछा करके नहा लिया है और नहा के पूजा करने जा रही है क्योंकि आज बहुत लेट हो गई और मेरी माता रानी ऐसे बैठी हैं। तो चलिए जल्दी से पूजा भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। जुकाम में अगर जुकाम हो जाए ना तो पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। तो बस वही मेरी हालत हो रही है। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मतलब मैं रात को 10 बजे लेट गई थी, सो गई थी शायद 10 बजे, 10:30 बजे तक मैं सो गई थी, लेकिन फिर भी 8 बजे तक भी मेरी आँख नहीं खुल रही थी। मेरे शरीर में इतना पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब पहले तब पूजा कर लेते, मंदिर होके आते, उसके बाद दवाई खाएंगे तभी रेस्ट मिलेगा। जुकाम भी है, आँखों में भी दर्द है, एकदम गरम गरम सी हो रही है आँखें। तो पहले पूजा कर लें। तो गैस पूजा भी हो गई है और अब मैं बना रही हूँ चाय और ये सब्जी भी गर्म कर रही हूँ। रात की सब्जी है राजमा आलू। तो गाइस, कल की सब्जी रखी हुई थी राजमा की और अभी मैंने गर्मा गर्म पराठा सेक दिया है क्योंकि आज बनाने का मन नहीं है, खाना बनाने का, क्योंकि तबीयत खराब हो रही ना, जुकाम हो रहा। मम्मी मेरी फोटो देखो। क्या? ये देखो मेरे को आप ये वाली फोटो दिलाओगी? हटा देखा, ये मैं आपको देखा देखना तो देखने दो। मम्मी एक बात बताऊँ, आप मेरे को ऐसा पर्स दिलाना। परी थी इसलिए परी वाला पर्स आया था आपके लिए। ये परी मेरी पहली बार कन्या खाने गई थी ना, है तब की है ना ये फोटो, जब परी पहली बार कन्या खाने गई थी। परी ये पापा का देगा। और परी पहली बार शादी में जा रही थी। किसकी शादी थी? नीतेश की। नीतेश की तो शादी थी ना, सोनीपत में नीतेश। पापा किसकी शादी में हम लोग गए थे? नीतेश की शादी में गए थे। तुम्हें याद नहीं रहता ना। पहली बार हम लोग, और ये परी का पहला दूसरा बर्थडे था ना, पहला बर्थडे बाबरपुर में मनाया था ना। देखा परी, पापा एक्सपायर हो गए। मोना की शादी में पहला बर्थडे मनाया था। देखो देखा, ये मौसी है, बट कौन मौसी है? आपको मौसी कह रहा है, देख लो। कौन मौसी है बताओ? ये मौसी नहीं है, ये मैं पहले मैं कैसी थी, आप कैसी हो गए हो? पहले भी मैं हेल्दी थी ना। खुद को दिखाओ एक बार। अभी मैं अपनी पतली वाली फोटो दिखाती थी, मैं कितनी पतली थी। ये परी, ये मुझे लगता है तब की है ना जब परी पहली बार नानी के घर जा रही थी हिस्ट्री से, हैं? ये दीपक भैया की शादी में ना, दीपक भैया की शादी में मैं अकेली गई थी तब। हाँ तब की जब उनकी शादी की रही है। हाँ ये वाली है। और ये देखो मेरी करवा चौथ की फोटो है, तब मैं कितनी पतली थी, अब देखो कितनी मोटी हो गई। फिर से पतली हो जाऊंगी मैं, इतनी कर लूँगी। और ये हम लोग कौन से मॉल गए थे? कानपुर में जेड स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर मॉल गए थे, भैया की शादी थी, उस टाइम हम लोग घूमने गए थे। ये पहले की क्यों ला दी आपने? अरे पहली ये देखो, ये रही है। ये देखिए, मैंने पाउडर लगा लिया। पाउडर नहीं है ये, मैंने आटा निकाल के रखा था और उसकी जो थैली होती ना, आशीर्वाद आटा की थैली,
इसने ये ओढ़ ली थी अपने ऊपर पूरा, इसलिए इसके आटा लग गया था। कौन है ये? और ये देखो परी इसमें कितनी क्यूट लग रही है ना, काजल वाजल लगा के चोटी करके। हटो पीछे पापा। ये देखो बाबा मेरे लिए लाए थे ना ये। सेंटा क्लॉज। हाँ पर उसकी पॉकेट। अच्छा एक बात बताओ, पूछे? ये वाली फोटो में पूरे बाल हैं सर पे हैं, और फिर अब ये बाल कहाँ चले गए? बताओ बताओ, चिंता की वजह से? कौन सी चिंता? जो तीन तीन चिंताएं बैठी हैं। नहीं देखो इसमें भी स्मार्ट लग, इसमें भी देखो पूरे बाल है ना भाई। शादी के बाद आदमी को सच में चिंता हो जाती है। ये भी, ये फोटो देख के पता चल रहा है मेरे पतिदेव को कितनी चिंता है हम तीनों की। और ये मेरी एनिवर्सरी की फ़ोटो है, लॉकडाउन में एनिवर्सरी मनाई थी हम लोगों ने, ये तब की फ़ोटो है। और उस टाइम भी मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था मैं इतनी मोटी क्यों हो रही हूँ। देखो कितनी हेल्दी हो रही है इस टाइम भी, क्योंकि ये मेरे ब्लाउज़ नहीं आ रहा था, जबकि मैंने इसमें फिटिंग नहीं कराई थी। और ये देखो ऋषि के साथ पार्क में गई थी खेलने सुबह सुबह, परी और ऋषि। और ये शाम की है, जब ये शाम को घूमती थी गली में। बेटा रुको। और परी की ये सबसे पहली वाली फोटो ये है जब इसने अपने खुद हाथों से होली खेली थी। और ये देखो परी का पहला फोटो शूट, जब परी को मैंने बोला था कि परी चलो आप आपकी फ़ोटो खींचते हैं, तो परी ने यूं मुंह बना के फ़ोटो खिंचवाई थी। और ये देखिए सबसे बेस्ट फ़ोटो ये है। और ये हमारी दिवाली के टाइम की फ़ोटो है। ये बहुत मातड़ी फोटो है। ये देखिए, ये सुबह सुबह सर्दी में घूमने जाती थी पार्क। और ये जो ये इतने थे। ये देखिए हम लोग जब शादी में घूमने गए थे जेड स्क्वायर मॉल, तब हम सब लोग गए थे शादी में, इसलिए सबकी फोटो है। ये भी स्टेशन की है। मम्मी पर ये गधेड़ू नहीं था, बहुत परी जब मेरी पहली बार अपनी नानी के पास गई थी, तो गाइज आप लोग ये लड़की बताओ कौन है। जिसको पता चल गया कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लड़की कौन है। अगर पता चल गया हो तो, नहीं तो मैं बता ही दूंगी कि ये लड़की कौन है। और ये परी, ये तो मेरी परी है, ये आप लोग ज़रूर बताना। और मेरी परी पहली बार गई थी नानी के घर। ये देखो परी की स्कर्ट टॉप में फोटो। मैं कहा था फिर। और ये है परी की फोटो। ये अपने चाचू से पहले बहुत ज़्यादा डरती थी, भैया ने बहुत डरा के रखा था इसे, बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन अब डरती अभी भी, अगर अभी चिल्ला दें तो रोने ही लगती है सीधे। और ये डर डर के खेल रही थी इनके साथ, क्योंकि ये डरती बहुत है, डरा के रखा था ना। मम्मी और फोटो खिंचवाओगी ना तो फिर बाकी में लगा देना। ऐसे लगेगा। इसकी एक भी फोटो नहीं बन पाई, इसका एल्बम ही नहीं बन पाया। मम्मी आपके बाद मेरी हो गई सारी फोटो, अब इसकी लगाना है। ठीक है तो गाइस अब फिर इसकी फ़ोटो बनवाएंगे, फिर लगवाएंगे। अभी इतनी फ़ोटो थी मेरी परी की। हे गाइस, तो अभी मैं कुछ निकालने के लिए जा रही थी सेफ में से, तो मुझे ये एल्बम दिख गया, तो मैंने सोचा चलो इस एल्बम की फ़ोटोज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एल्बम की फ़ोटो नहीं दिखाई। और इसमें परी की भी फ़ोटो ज़्यादा है, और जो फैमिली वाले उनकी भी फ़ोटोज़ हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक यही एल्बम है जो मैंने संभाल के रखा हुआ है। और इसमें जितनी भी सारी फ़ोटोज़ हैं, जो भी फ़ोटो है, क्योंकि परी जब मेरी पहली बार चलना सीखी थी वो वाली फ़ोटो है, जब मेरी परी पहली बार कन्या खाने गई थी उसकी फ़ोटोज़ है, और जब मैंने उसके लिए पहली बार पर्स भी लिया था मैंने उसकी भी फ़ोटो दिखाई है। उसके लिए मैंने सबसे पहले पर्स भी लिया था, और जब वो चलना सीख गई थी और जब वो पार्क जाती थी, सारी फ़ोटो मैंने बस कैप्चर करके रखी हुई थी। तो फिर मैंने इसका पूरा एक एल्बम बना लिया था। तो गाइज़ ये देख के ना तो अपना अपना बचपन सच में याद आ गया, क्योंकि बचपन कितना अच्छा होता है। क्योंकि बचपन में हमें कोई चिंता नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती, बस खाने की और खेलने की चिंता रहती है, और उसके अलावा कोई चिंता नहीं रहती कि खाना कहाँ से आएगा, कैसे आएगा,
कौन बनाएगा। ये जो जिम्मेदारी है ना, इन सब से ठीक तो बचपन ही है कि अपने बचपन में फ्री होकर बस जब हमें भूख लगेगी तो मम्मी खुद ही खाना खिलाएंगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो मम्मियों को चिंता रहती है। और जब हम ज़्यादा थक जाएंगे तो खुद ही मम्मी सुलाएंगी, क्योंकि हम इतना परेशान ही करेंगे मम्मी को कि वो खुद ही सुला देंगी। तो सबसे अच्छा ये बचपन ही होता है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और ना कोई बोझ होता है, ना कुछ नहीं होता, बस अपने आराम से खाए पिए मौज मस्ती करें। और जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, होते जाते, वैसे वैसे हमारे सर पे इतनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और पता ही नहीं चलता कि हम लोग कब बड़े हो गए, कब इतनी सारी जिम्मेदारी उठाने लगे। सच में सबसे अच्छा तो ये बचपन ही होता है। काश ऐसा बचपन दोबारा सबके साथ ज़रूर आया करे, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते तब हमें समझ में आता कि हमारी मम्मी हमें कैसे झेलती थी। अब समझ में आ रहा है, जब मेरी परी इतनी बड़ी होगी तब अब हमें लग रहा है कि मेरी मम्मी हमें कैसे झेलती थी, कैसे हम चारों को ऐसे रखती थी। क्योंकि अगर बच्चे एक हो चाहे चारों परेशान हो तो नहीं करते, दो एक तो कम करता है लेकिन दो ज़्यादा करते हैं। और अगर वहीं चार हो ना तो सच बता रहे पूरा घर सर पे उठा ले। लेकिन एक बात और भी है, पहले के बच्चे कम शैतानी देते थे क्योंकि वो खेल में ही लगे रहते थे। आजकल क्या है, या तो फ़ोन ले लेते हैं या फिर एक दूसरे से लड़ते रहते हो। भाई मेरे तो बहुत शैतान है, फ़ोन भी देखेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर मैं 5 मिनट लेट भी जाऊँ तो मुझे लेटने भी नहीं देते हैं। लेकिन हमने ये नहीं किया था अपने बचपन में कि मैं मम्मी को लेटने ना दूँ। मम्मी मेरी एक बार खाना खिला दी है, बस चुपचाप खा लो और अपने खेलते रहो। भाई यहाँ तो 5-5 मिनट पे खाना भी देना पड़ता है। अगर 5 मिनट सोचो कि 5 मिनट लेट भी जब थक गए हो तो आप 5 मिनट में 3 बार तो जगा ही देंगे उसमें। मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी यहाँ लाइट जला दो, यहाँ खोल दूँ। भाई ऐसे ही करते रहते, भाई बहुत शैतानी देते हैं। तो गाइस ये फ़ोटो देख के, ये छोटी छोटी जो बच्चों की फ़ोटो देख के किस किस को अपना बचपन याद आया और कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।